आसिम की कहानी। आसिम मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। वो नहायत ज़हीन था। वो खूबसूरत और खुशकिस्मत था, मगर हद दर्जा मगरूर था। हमारे छोटे से गांव में उसके ख़ानदान की बहुत इज्जत की जाती थी। उसके ख़ानदान का हर फर्द शरीफ और दूसरों की निगाहों में मोहतरम था। गांव का हर शख्स इन्हें जानना और रश्क की निगाह से देखता था। वो ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखते थे। बेशुमार घरों का खर्चा इस घर ने उठाया हुआ था। वो थे भी बहुत मालदार, हजारों एकड़ जमीन के तन्हा मालिक। कई खेत और बागात उनकी मलकियत थे। मैं और आसिम दोनों गांव के वाहिद स्कूल में एक साथ तालीम हासिल करते थे। स्कूल का हर फर्द हम दोनों का एहतराम करता था। तमाम इसातिज़ा आसिम से बहुत प्यार करते थे। हमारे गांव का वो वाहिद घर था जो बस्ती के आखिर में घने बागात और सरसब्ज़ व शादाब खेतों के दरमियान एक खूबसूरत महल की मानद मुस्कुराता हुआ नजर आता था। उसके पीछे एक नहर बहती थी। हमारी तालीम भी बहुत अच्छी चल रही थी। शुरू शुरू में आसिम भी मेरी ही तरह क्लास की अगली सीट का मालिक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो तालीम से हटती चली गई। वो मगरूर हो गया और अब हमारी दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रही थी। बुरे दोस्तों से मिलकर वो अपनी शराफत खो चुका था। बड़े होने के साथ साथ उसके दिल में इस हादसा का भी एहतराम नहीं रहा था। खानदान पर गरूर और अपने माल पर घमंड करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी बुरी आदतें सब पर जाहिर होना शुरू हो गई थी, मगर उससे मेरे ताल्लुकात बदस्तूर कायम रहे। जब कभी मैं उसे नसीहत करता, वो बुरा मान जाता। इसके बावजूद मैं उसे बराबर नसीहत करता रहता। कई असातिज़ा उसे सुधारने की कोशिश करते रहे, मगर बेसुध। इसी तरह साल गुजरते रहे। वो सिर्फ इस बिना पर कामयाब हो रहा था कि वो एक शरीफ खानदान का चश्मो चुराग था, वरना ना उसकी सलाहियतें निखर सकीं और ना ही उसे किसी दूसरे फ़न से दिलचस्पी थी। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और ऐसा ही कुछ आसिम के साथ हुआ। जब हमारा 10वीं का इम्तिहान करीब आया तो एक रात अचानक जोरदार हवाएं चलने लगी, जो कुछ ही देर में तेजो तंद आंधी की शक्ल अख्तियार कर गई। तूफान भी जोरों पर था। सुबह इस साल में हुई कि बड़े बड़े दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे। तूफान के बायस सारी फसल तबाह हो चुकी थी। कई इमारतें महदम हो चुकी थी। आलीशान बंगलों को भी नुकसान पहुंचा था। हजारों इंसान मौत के घाट उतर चुके थे, और आसिम का सारा खानदान भी उस मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। सिर्फ चंद अफराद बच सके थे, जिनमें आसिम भी था। उसके वालिदैन भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उस वक्त आसिम की उम्र तकरीबन 18 साल थी। उनकी सारी जायदाद भी तबाह हो चुकी थी, और गांव के दूसरे अफराद का भी बहुत नुकसान हुआ था। हमारे गांव का वाहिद स्कूल भी तूफान की नज़र होकर खंडर बन चुका था। उस वक्त मेरी और आसिम की हालत नाकाबिले बयान थी। चंद दिनों बाद आसिम ने अपनी तालीम तुर्क कर दी, मगर मैंने बदस्तूर तालीम और आसिम से अपनी दोस्ती भी जारी रखी। मैं आला तालीम के हसूल की खातिर लाहौर चला गया। इस दौरान मैंने आसिम को भी साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। कुछ अरसे बाद ख़तो किताब भी ख़त्म हो गई। इसी तरह साल गुजरने लगे। तकरीबन 20 साल बाद मैं अपने शहर लौटा और शोबा तालीम के बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया गया। आसिम का ख्याल आते ही उसके पते पर जब उसको तलाश किया, तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो हमारे ही मोहल्ले में आइसक्रीम बेचता है। जब मैंने उससे मुलाकात की तो वो मायूसी के अंदाज में मुझे देखता रहा। कुछ देर बचपन की याद ताज़ा करने के बाद जब मैं रुखसत हो रहा था, तो वो एक हाथ बढ़ाकर कहने लगा, यार, पास कुछ पैसे हों तो मेरी मदद करते जाओ। उसका ये हाल देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर ये सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। बच्चों, आसिम की कहानी से हमें ये इबरत मिलती है कि कभी भी अपने बड़ों की नाफरमानी ना करें।
اور خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور کی بجائے شکر ادا کریں۔